अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको डेक्टोरान ओरल जेल के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट मेवकेनाजोल है जो एक एंटी फंगल मेडिसिन है। मेवकेनाजोल मार्केट में और बहुत से ब्रांड नेम उनसे आती है जैसे मैकनाज है और बहुत से जो ओरल जेल होती है ओरल क्रीम होती है। ये फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है जो मुंह के अंदर होती है, गट्स के अंदर जो होती है, थ्रोट्स के अंदर होती है। जब मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है तो इसे हमें ओरल थ्रश यानी ओरल कैंडिडियासिस भी कहा जाता है। जो मुंह के अंदर चालियां बन जाती है, मुंह अंदर फक जाती है, मुंह में सफ़ेद और जुबान के अंदर सफ़ेद लेयर बन जाती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप इस मेवकेनाजोल यानी डेक्ट्रान ओरल जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की मुंह बार बार पक जाती है। तो इन मसले के हल के लिए आज मैं आपको इस पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी इलाज बताता हूँ। इसके लिए एक मेडिसिन मैंने लाया आज, इसका नाम है डेक्ट्रान ओरल जेल। कि आज जिन लोगों की जो बड़े लोग हैं या छोटे बच्चे हैं जिनकी मुंह बार बार पक जाती है, मुंह के अंदर चालियां बन जाती है, तो इनके हल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको इस डेक्टोरान के ऊपर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और तरीका इस्तेमाल कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस डेक्ट्रॉन ओरल जेल की यूजेस को देखा जाए तो ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो पंजाई के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है जो मुंह के अंदर होती है। जैसे हमें ओरल थ्रश भी कहे जाते हैं, ओरल खंडिडियासिस भी कहा जाता है। जब ओरल खंडिडियासिस जब मुंह के अंदर हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो इस जुबान के ऊपर एक सफ़ेद लेयर बन जाती है, गम्स के अंदर, होंठों के अंदर, थ्रोट के अंदर। तो इन मसले के हल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की मुंह पक जाती है और बार बार पक जाती है, ये ओरल कैंडिडियासिस मुंह की छालियाँ बार बार आती है, तो इनकी मुख्तलिफ वजूहत होती है। जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है या डायबिटिक यानी शुगर की मरीज़ है, या वह लोग जो हैवी एंटीबायोटिक या स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड और हैवी स्टेरॉइड लॉन्ग टाइम से स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रही है, स्टेरॉइडल मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही है, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा दवाई इस्तेमाल कर रही है, सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन कर रही है, ख़ुद दवाइयों का इस्तेमाल कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है, या वो लोग जो कोई जानलेवा बीमारी से गुजर रही है, तो इन लोगों में ये मसला बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो इनमें भी ये मसला ज़्यादा होता है। ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। ओरल कैंडिडियासिस आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे इनकी मुंह बहुत ज़्यादा पक जाती है, बार बार पक जाती है। या एडल्ट लोग जो एजड लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, उम्र ज़्यादा है, इन लोगों में ये मसला भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इन मसले के हल के लिए आप इस मेवकेनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेवकेनाजोल ओरल कैंडिडियासिस, ये मुंह के अंदर जो चालियाँ आती है इनको ख़त्म करने के लिए, जो जो हमें ओरल थ्रश यानी ओरल कैंडिडियासिस कहा जाता है, साथ ही थ्रोट में जो पंजाई की वजह से इन्फेक्शन होती है या गट में जो इन्फेक्शन होती है, इनके लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो फंगल इन्फेक्शन है आप मुस्तकिल तौर पर इससे छुटकारा पा सकते हैं और बेहतरीन मेडिसिन है। लेकिन इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए, इसके इस्तेमाल से थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से डायरिया हो सकती है, बदहाजमियाँ हो सकती है, मुंह का जायका तब्दील हो सकती है, ज़बान का रंग चेंज हो सकती है, जिसके इस्तेमाल से सम में दर्द और बारीपन भी महसूस हो सकती है, नाज़िया और वॉमिटिंग की कैफियत भी पैदा हो सकती है। लेकिन रेयर केसेस में इतने सीवियर एडवर्स इफेक्ट इसकी नहीं। तो इसके प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, हामिला ख़वातीन को नहीं देना चाहिए, 4 महीने से कम उम्र वाले बच्चों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हेपेटाइटिस यानी लेवर की जो डिजीज़ है, इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी तरीक़ा इस्तेमाल को देखा जाए तो जो बच्चे 4 महीने से ज़्यादा है इसकी उम्र, तो इनके लिए 1.5 ml टॉपिकली अफेक्टेड एरिया पर लगाना होगा। जो मुतासर जगह है मुंह के अंदर, ज़बान के अंदर, जो मसोड़ा है इनके अंदर, इस पर लगाना होगा। दिन में 4 दफ़ा ही लगाना होगा। सबसे पहले अपने मुंह को अच्छे तरीके से साफ करना होगा, फिर इसको अफेक्टेड एरिया पर लगाना होगा दिन में 4 दफ़ा। जो एडल्ट है इनके लिए 4 दफ़ा लगाना होगा, लेकिन 2.5 ml अफेक्टेड एरिया पर लगाने से पहले अपनी मुंह को अच्छे तरीके से साफ करें, फिर उंगली की मदद से इसको पूरे मुंह में लगाएं। इसके इस्तेमाल से जो फंगल इन्फेक्शन है, ओरल थ्रश और ओरल कैंडिडियासिस है, इससे आप मुस्तकिल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं। इंतहाई मुफीद और बेहतरीन मेडिसिन है फंगल की इलाज के लिए।
इसकी कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं है। इसका इस्तेमाल आप सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन के तौर पर यानी खुद इसका इस्तेमाल कर सकती है। इसके इस्तेमाल से आपके मुंह में जो फंगल इन्फेक्शन है आप मुस्तकिल तौर पर इससे छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।